MS धोनी के शहर में, MS धोनी की गाड़ी में विराट कोहली को देख के खुश तो बहुत हुए होगे तुम, खास करके तुम सब जो हैशटैग माहिराट में सिर्फ पुराना कंटेंट चलाए जा रहे थे और नया कंटेंट कुछ मिल नहीं रहा था। मजा आया ना? एक थोड़ा सा लिफ्ट मी अप मोमेंट चाहिए था। दिल टूटे हुए थे, निराश थे, गुस्सा थे फैंस, लेकिन कुछ ऐसे विजुअल्स जिन्होंने पुरानी यादें दिला दी। और होता है ना जब मूड बहुत खराब हो, कोई बेस्ट फ्रेंड आके बोले अरे छोड़ ना यार, तुझे वो याद है, ये फोटो देख, ये मेमोरी देख, तो थोड़ा वैसा था फील था। मैं ये नहीं कह रहा कि भूल जाते हैं क्या हुआ टेस्ट सीरीज में, सब निराश थे, दिल को चोट पहुंची। आप माने या ना माने, जो खिलाड़ी खेले थे, जो मैनेजमेंट है, वो भी भुला नहीं पाएंगे। एंड आई कैन टेल यू कि हमारे चैनल पे 2026 में जब अगली टेस्ट सीरीज आएगी ना, हम ये साउथ अफ्रीका सीरीज जहां छोड़ के जा रहे हैं यहीं से शुरुआत करेंगे कि क्या उसकी सिलेक्शन में इस सीरीज की सीख ली गई है, हैव वी लर्नड आवर लेसन्स, तो हम पूरी तरीके से बात करेंगे। लेकिन लेट्स नाउ टॉक अबाउट व्हाइट बॉल। अगर अलग है, लेट्स नॉट मिक्स अप द टू। एक T20 वर्ल्ड कप आ रहा है और ये ओडीआई सीरीज में साउथ अफ्रीका की फ्रंटलाइन टीम है, तो यू डोंट वांट कि टेस्ट सीरीज के बाद अब ओडीआई सीरीज में भी साउथ अफ्रीका बाजी मार ले, क्योंकि बहुत हमारे फ्रंटलाइन प्लेयर्स मिसिंग है। सो लॉट एट स्टेक। आपके बिजनेस के लिए भी कुछ टिप्स लाए हूं। वन टिप, वन हैंड विद जतन सप्रूव। हाँ जी, रांची की बात करने वाले हैं। JSCA स्टेडियम पे बड़े सालों से मैच नहीं हुआ एंड इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच होने वाला है। विराट कोहली, रोहित शर्मा आप सिर्फ इस फॉर्मेट में देखते हैं यार, इंडिया की जर्सी में सिर्फ इसी फॉर्मेट में देखते हैं। और मैं तो कह रहा हूं 2027 की जो बात है ना, रोक दो उसे थोड़ी देर के लिए, रोको। क्यों? आई थिंक देयर विल बी स्टेबिलिटी इन दिस टीम। एंड मॉर्नी मॉकल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा भी कि अगर ये दो खिलाड़ी पूरी तरीके से फिट रहते हैं और इनके अंदर वो भूख बनी हुई है, तो कौन रोक सकता है इनको खेलने के लिए। एंड दैट इज वेयर इट इज। हमने पिछली बार भी कहा था, लेट्स नॉट प्रिज्यूम कि 2 साल बाद के लिए अभी नाम टीम में लिख दें, वो किसी का भी नहीं लिखा जाएगा यार। 2 साल बहुत लंबा समय होता है, बट बोथ ऑफ देम शोड इन ऑस्ट्रेलिया। विराट को चाहे 2-0 लगे हो, बट आफ्टर दैट वाज अ बिट रस्टी, बट गॉट ऑफ। रोहित शर्मा ने रन बनाए। बोथ ऑफ देम शोड कि शेर बूढ़ा हो जाए, शेर शिकार करना नहीं भूलता, एंड दे वुड लाइक कि थोड़े ऐसे रेगुलरली मैचेस मिलते रहे। बट आई जस्ट वांटेड टू से, वो टेस्ट सीरीज के बाद ना हमने मैच को लेके, टीम की टैक्टिक्स को लेके, सिलेक्शन को लेके सवाल पूछे, लेकिन हम ना पर्सनल नहीं हुए। एंड पर्सनल होना हमारा काम भी नहीं है। एंड नॉट बिकॉज आई वर्क विद द प्लेयर्स, या मैंने गौतम के साथ काम किया। एंड आई टेल यू समथिंग अबाउट गौतम, अगर आपके पास प्रॉपर क्रिकेट एक रीजन है ना डिबेट करने के लिए, बात करने के लिए, ही विल हैव एन आंसर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको जितनी क्रिटिसिज्म क्रिकेट को लेके करनी है, आपके मन में जो सवाल है, दैट्स वैलिड। लेकिन बहुत चीजें जो मैंने सोशल मीडिया पे देखी, इट वाज पर्सनल यार। मतलब किसी के खिलाफ ऑलमोस्ट एक पर्सनल एजेंडा बना लेना। क्या कोई गारंटी दे सकता है कि कोच को हमने एकदम से हटा दिया तो टीम परफॉर्म कर लेगी? टीम में हमने कहा था 8-9 प्लेयर तो वही है ना। इट इज क्यूमुलेटिव। आई एम नॉट सेइंग कि एक कॉन्वर्सेशन नहीं हो सकती कि अगर शेड्यूलिंग इतनी मिक्स्ड अप है, मे बी इन द लॉन्गर रन क्या अच्छा होगा कि हम सेपरेट फॉर्मेट के लिए डिफरेंट कोचेस रख लें। क्रिकेट का तरीका एक है बात करने का, ब्लेम करते हुए, गालियां देते हुए, ये एक और तरीका है। सो लेट्स ट्राई एंड कीप इट सिविल। आपको मेरे को भी गालियां देनी ना, दे दो कमेंट सेक्शन में, फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी सोच यहां सामने रखूंगा। इट्स नेवर अबाउट मेकिंग इट पर्सनल, चाहे वो प्लेयर्स के साथ हो या कोच के साथ। और गौतम गंभीर ने कहा था कि इस पूरी सीरीज का जो फेलियर है, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज एट द फीट ऑफ एवरीवन इन द ड्रेसिंग रूम, जिसमें मैनेजमेंट शामिल है, जिसमें सिलेक्टर शामिल है, जिसमें प्लेयर्स शामिल है। लेकिन इवेंचुअली वही प्लेयर्स बाहर जाके परफॉर्म तो उन्होंने करना था ना। सो सडनली तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बाद वही प्लेयर्स इतने खराब कैसे बन गए। सो इट इज क्यूमुलेटिव, एंड क्यूमुलेटिव चोट भी लगती है टीम को, एंड दे आर गोइंग टू फाइट बैक। क्योंकि जीत और हार जो है ना, वो टीम वर्क है। और आने वाले वनडेज में भी एकजुट होकर कैसे जीतना पड़ेगा उसकी भी बात करते हैं। लेकिन क्रिकेट में आप बिना एकजुट हुए जीत नहीं सकते। देखो, क्रिकेट में टीम वर्क के बिना जीतना इम्पॉसिबल है, बट दिस इज ट्रू फॉर एवरीवेयर, इंक्लूडिंग बिजनेसेस। बिजनेस में ना कभी कभी लगता है कि सब कुछ अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं। सेल्स यहाँ है, अकाउंट्स वहां है, इन्वेंट्री किसी और स्प्रेडशीट में, और फिर क्या होती है? कंफ्यूजन और डिलेज। और प्रॉब्लम ये कि ग्रोथ रुक जाती है। टीम गेम है बॉस, बिजनेस भी। और तभी ओडू एंटर्स द पिच। ओडू एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। सेल्स, CRM, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, प्रोजेक्ट, सब एक ही जगह, एक ही डैशबोर्ड से पूरा कंट्रोल, क्लियर पिक्चर, स्मार्ट डिसीजंस। आप छोटा स्टार्टअप हो या बढ़ता बिजनेस, ओडू ग्रोज विद यू। कस्टमाइजेशन, फुल फ्लेक्सिबिलिटी, यू पिक व्हाट यू नीड। यानी आपका बिजनेस बन जाता है एक परफेक्टली बैलेंस टीम। रोहित की पावर, विराट की कंसिस्टेंसी, एक साथ मैच जीतने वाली क्लैरिटी है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बिजनेस मैच विनर बने, चेक आउट द लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में। द फर्स्ट एप्लीकेशन इज फ्री फॉर लाइफ टाइम विद अनलिमिटेड होस्टिंग एंड सपोर्ट। तो ट्राई ओडू। एक टीम, एक स्ट्रेटजी।
लेकिन इंडिया को अगर ये सीरीज जीतनी है ना बॉस, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। टेम्बा बबूमा कप्तान वापस आ गए हैं और क्विंटन डिकॉक का जो फोमो था वो वापस ले आया उनको वनडे क्रिकेट में। मतलब वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने बोल दिया था मेरा इस फॉर्मेट से हो गया भाई, लेकिन वापस खेलते हुए दिखेंगे आपको एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। बहुत सारे पेसर्स हैं साउथ अफ्रीका के पास और इन सबने परेशान किया इंडिया को। मार्को यानसन तो है ही, लेकिन लुंगी एंगीडी भी है, नांड्रे बर्गर भी है, ओटनील बाटमैन भी है, इन्होंने भी बड़ा परेशान किया है। सो बैटिंग में आप देखोगे एडन मार्क्रम है, टिवॉल्ट ब्रेविस है, रायन रिकल्टन है, परेशान कर सकते हैं, बिल्कुल परेशान कर सकते हैं। एंड दे वुड वांट कि यहां से ना इस पूरी सीरीज में जब इतनी अच्छी मेंटल एज मिला हुआ है इसको बनाए रखें। सो इंडिया हैज गॉट अ स्नैप आउट ऑफ इट, इवन द एंटायर कोचिंग स्टाफ दे गॉट अ स्नैप आउट ऑफ इट। ये अलग फॉर्मेट है, टीम हैज टू कम टुगेदर एंड गेट बिहाइंड ईच अदर। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को साथ में देखना एक इमोशनल फैक्टर रहता है, रहना भी चाहिए, लेकिन यहां पे ना लेट्स नॉट लुक एट इट एज इमोशंस, क्योंकि वी हैव टू लुक एट देम एज विराट रोहित। आपका रोल बहुत बड़ा है इस टीम में। फर्स्ट चॉइस कैप्टन नहीं है इस टाइम के, फर्स्ट चॉइस वाइस कैप्टन है। लेट मी जस्ट से कि बहुतों का मानना था कि रोहित शर्मा को वापस कैप्टनसी नहीं दे देनी चाहिए। आप नहीं जा सकते ना वापस, मतलब ऐसे हाउ विल यू गो? आपने अभी कैप्टनसी ली एंड मे बी इट्स नॉट गॉन डाउन टू वेल। और आई पर्सनली थिंक आइडियल वर्ल्ड एक ऐसा है जहां पे बिल्कुल अगर सीनियर्स मौजूद हैं तो क्यों नहीं आप कैप्टनसी लेना चाहेंगे। बट वो रोहित है, वी वुड वांटेड इट बैक। आई डोंट वांट टू गो देयर, लेकिन मुझे नहीं लगता सेलेक्टर्स ने अपने आप को उस पोजीशन में छोड़ा कि वो रोहित से पूछ सकते हैं। एंड ना ही मुझे लगता है कि अगर ऑफर की भी होती दैट मे बी रोहित विल टेक इट। सो वी लीव द कैप्टनसी आउट ऑफ इट। केएल राहुल को कैप्टन बनाया गया है। आई नो इट्स अ बिट आपके अब कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों अवेलेबल नहीं होंगे, किसने सोचा था? सो दिस इज अ वेरी वन ऑफ सिचुएशन। लेकिन रोहित और विराट दोनों इस टीम में और दोनों सिडनी में फॉर्म में आ गए थे, लेकिन वहां 2 मैचेस लग गए थे विराट को, व्हिच अगेन आई थॉट वाज अ बिट ऑफ फ्रीक। रोहित शर्मा फॉट हिज वे बैक इनटू फॉर्म। ये कंडीशंस को बहुत बेहतर जानते हैं, नेट सेशन किए हैं, प्रैक्टिस सेशन किए हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि दे विल हिट द ग्राउंड रनिंग मच इजियर एंड बहुत जल्दी। अभी आपने ऑस्ट्रेलिया में खेला है, उतना लंबा गैप भी नहीं हुआ है। सो रन्स क्यों चाहिए? शुभमन गिल नहीं है, श्रेयस अय्यर नहीं है, हार्दिक पांड्या नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं है, अक्षर पटेल भी नहीं है वैसे इस टीम में। तो बहुत जो रेगुलर प्लेयर्स हैं वो नहीं है। एंड साउथ अफ्रीका इज कमिंग फॉर यू। तो फिर रोहित के रन्स ऊपर से, विराट के रन्स नंबर 3 से इंडिया को चाहिए। दे विल हैव टू बी द सुपरस्टार्स हु पुट इन द एक्स्ट्रा यार्ड्स। टीम क्या हो सकती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये कह रहा था कि एमएस धोनी ने, मैंने रील बनाई थी, एमएस धोनी ने मेन्यू पे क्या रखा विराट कोहली के लिए ये नहीं मैं आपको बता सकता। ये बता सकता हूं कि रांची के राजकुमार का शहर है, लेकिन विराट कोहली को यहां बैटिंग करना बहुत पसंद है। 4 ओडीआई जो हुए हैं जेएससीए के स्टेडियम में, वहां पे विराट कोहली ने 2 हंड्रेड्स लगाए, एक 77, एक 45। ही इज लव्ड एवरी आउटिंग हियर इन द 50 ओवर फॉर्मेट। कुछ तो कैप्टन के भी खेले। हालांकि 2 मैचेस इंडिया जीती नहीं थी, लेकिन अगर सब इन फॉर्म आते हैं, इट्स नॉट अ वेरी हैप्पी हंटिंग ग्राउंड इंडिया के लिए। 3 मैच जीते हैं, 2 मैच हारे, बट दिस इज अ ग्राउंड दैट ही इज लव्ड एंड बॉस माहौल बनेगा, पैक्ड होगा जेएससीए, क्राउड पूरा साथ में आएगा, वाइब आने वाली है पूरी। लेकिन व्हाट कुड द टीम बी? यशस्वी जायसवाल सिर्फ 1 ओडीआई खेले, व्हाइट बॉल से बिल्कुल आउट ऑफ फेवर है। ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि सबको याद दिलाएं एंड टेल एवरीवन दैट आई एम अराउंड। ऐसा नहीं है, रोहित एंड शुभमन आर एस्टैब्लिश्ड एंड फॉर द राइट रीजंस। वनडे में, T20 में यू कुड स्टिल बी लुकिंग, या एक डिबेट है, वनडे में कोई डिबेट नहीं है। यशस्वी जायसवाल करंटली इज ऑन दैट बैकअप थिंग, लेकिन ही हैज टू मेक श्योर कि वो ही नेक्स्ट चॉइस ओपनर हो, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू हिज हील्स और जबरदस्त फॉर्म में आ रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़। 6 मैचेस उन्होंने भी इंडिया के लिए खेले हैं, सिर्फ एक ही हाफ सेंचुरी आई, मुश्किल मैचेस खेले। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही काफी मैचेस खेले ऋतुराज गायकवाड़ ने, लेकिन वो आ रहे हैं इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए के मैचेस में रन बनाते हुए। सो यशस्वी एंड ऋतु दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज। आई एम नॉट सीइंग ध्रुव जुरेल स्टार्ट इन दिस सीरीज, हालांकि उनको आपने रखा है। तिलक वर्मा भी मेरे लिए फ्रंट स्टार्टर नहीं है, ऑल्दो ही वाज द कैप्टन इंडिया ए के लिए। तो मेरी प्लेइंग 11 इंडिया की क्या हो सकती है? एंड अगेन आई एम जस्ट सेइंग वी आर नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन हम जो एनालिसिस कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से द टीम दैट आई वुड लाइक टू सी, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे, तो पुराने टेस्ट मैच की जोड़ी एक बार फिर से बन जाएगी। विराट कोहली एट नंबर 3, 4 नंबर पे आई वुड लाइक टू सी ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि वो आगे तिलक के डिजर्व करते हैं। He's been out of favor, रन बनाते हुए हैं लिस्ट ए में, एंड आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ डिजर्व्स बी एट नंबर 4। लेट्स नॉट टॉक अबाउट लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसके बाद आपके पास काफी लेफ्ट हैंडर्स हैं मौजूद। केएल राहुल 5 या 6 डिपेंड्स ऑन हिम। ऋषभ पंत भी 2022 के बाद से ना सिर्फ 1 वनडे खेले हैं, ऑब्वियसली एट दैट कार क्रैश आउट ऑफ फेवर भी थे। ये कोड अभी क्रैक करना है ऋषभ को, एंड आई थिंक दिस इज अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर हिम, क्योंकि केएल विकेट कीपिंग करते हैं। सो ऋषभ इज नॉट रियली बीन इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं खेले थे। ही कैन इन गुड बैटिंग कंडीशंस जस्ट एक बार फिर रिमाइंडर एंड जस्ट टू हिमसेल्फ टू जस्ट क्रैक दिस कोड। ऋषभ पंत के बाद रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस टीम को बैटिंग डेथ पसंद है। उसके बाद
हर्षित राणा, अर्शदीप आर माय 2 पेसर्स एंड कुलदीप यादव इज माय रिस्ट स्पिनर। मतलब आपके पास 5 बॉलर हैं, लेकिन 3 उसमें प्रॉपर स्पिन ऑप्शंस हैं, 2 आपके पास पेस के ऑप्शंस हैं। आई डोंट इंटायरली नो द कंडीशंस क्या होने वाली हैं। पेसर्स को भी मदद मिलती है, स्पिन को भी मदद मिलती है। अगर आपको ट्वीक करना है, आपके पास एक्स्ट्रा पेसर का ऑप्शन है प्रसिद्ध कृष्णा के रूप में, या फिर ऑलराउंड में अगर आपको ऑप्शन देखना है तो आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी भी है, बट यू नॉट लुकिंग एट 10 ओवर्स नीतीश कुमार रेड्डी से। द प्रॉब्लम इज इंडिया के पास अगर 5 ही बॉलर्स खिला सकते हैं इस बैलेंस में, तो फिर आपको 5 पक्के बॉलर रखने पड़ेंगे। हर्षित राणा, जिनको भी लोग बड़ी आसानी से छोड़ते नहीं, जिन्होंने नहीं देखा या नहीं जानते, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा दोनों खेले थे इंडिया या साउथ अफ्रीका ये के मैचेस। राजकोट में मैचेस हुए थे, वहां पे हर्षित राणा ने 7 विकेटें निकाली थी। ही वाज मोर इकोनॉमिकल एज वेल। प्रसिद्ध कृष्णा ने 5 विकेटें निकाली, बोथ ऑफ देम वर वेरी गुड, पर हर्षित राणा ने बहुत अच्छी बॉलिंग वहां पे की थी। लेट्स नॉट गेट इनटू स्ट्रेट अवे फेवरेटिज्म, मैं उस डिबेट में बिल्कुल नहीं जा रहा। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर हर्षित राणा खेलते हैं, द रीसेंट रिकॉर्ड इज वेरी गुड। ऑल्दो लिस्ट ए क्रिकेट प्रसिद्ध ने ज्यादा खेला है, ऑस्ट्रेलिया में भी सिर्फ एक मैच मिला था, 1 for 52 was his spell, but all I'm saying is कि हर्षित राणा अगर खेलते हैं पूरी तरीके से डिजर्व करेंगे। एंड इंडिया नीड्स टू प्ले अर्शदीप यार। बुमराह नहीं है, सिराज नहीं है, अर्शदीप सिंह एक लेफ्ट आर्म पेसर आपके पास होना चाहिए, प्रेप करके होना चाहिए, विश्व कप की तैयारियों के लिए होना चाहिए। एक वैरायटी है यार, एंड वी नीड दिस वैरायटी। एंड अर्शदीप इज क्वालिटी, नॉट जस्ट फॉर द फैक्ट कि लेफ्ट आर्म पेसर है, स्विंग कराते हैं, एंगल के साथ बाहर ले जाते हैं, बाउंसर अच्छा है, यॉर्कर अच्छी है, वेरिएशंस अच्छी है, टॉप क्लास पेसर है। ही जस्ट नीड्स मोर गेम टाइम। तो अब बुमराह नहीं है, सो ही हैज टू बी द लीडर ऑफ द अटैक। सो आई वांट टू सी अर्शदीप इन दिस प्लेइंग 11। ये सीरीज ना मेरे को लगता है उतनी आसान होने नहीं वाली इंडिया के लिए। टॉस विल बिकम अ फैक्टर, क्योंकि ड्यू काफी आ जाएगी एंड में आके। सो दिस इज अ सीरीज जहां साउथ अफ्रीका इंडिया को यहां भी टेस्ट करेगा। सो होम डोमिनेशन ओडीआईज में भी साउथ अफ्रीका गोइंग टू टेस्ट इट। आई एम नॉट सेइंग इंडिया ओवरवेलमिंग फेवरेट्स है, क्योंकि हम अपनी फर्स्ट 11 के साथ नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी आई थिंक उतना दमखम रखना चाहिए दैट वी क्लिंच दिस सीरीज एंड दे शुड बी आउट देयर। एक टीम में ना वो बॉडी लैंग्वेज ऐसा देखना है कि वी नो आप बहुत अच्छा खेले, क्रेडिट टू यू, यू वन द टेस्ट सीरीज, लेकिन अब थोड़ा याद दिलाएंगे कि आसानी से नहीं जीत सकते। 408 रन ना भूल जाओ, ये अब हमारा गढ़ है। वांट देम टू कम आउट देयर अ बिट लाइक बुलीज, टेरिटोरियल। आई जस्ट वांट टू सी दैट यार। वो थोड़ी आंखें तरस गई हैं देखने को, एंड आई होप दे डू दैट, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। केएल राहुल के साथ साथ विराट कोहली, रोहित शर्मा, इट शुड बी अ क्रैकर ऑफ अ कॉन्टेस्ट। मिस बिल्कुल मत करना। आई विल सी यू फ्रॉम द स्टूडियो। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने ओडू की डिटेल्स डाली है, तो अगर आप भी अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करके एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हो, यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग बेटर। चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू फ्रॉम द स्टूडियो।